हाय, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हमने बात की थी एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के, उसका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म एक्शन क्या है, और हमने ये डिस्कस किया था कि एस्ट्राजेनेका असल में असेंशली DNA स्पेसिफिक कोविड वैक्सीन है जो DNA मटीरियल एडिनो वायरस के ज़रिए बॉडी के सेल्स में पहुंचाता है, और DNA जब सेल्स के न्यूक्लियस में जाता है तो मल्टीप्लाई करके स्पाइक प्रोटीन्स बनाते हैं। स्पाइक प्रोटीन्स सिमिलर टू द वंस विच कोविड वायरस कैरीज, और ये स्पाइक प्रोटीन्स असल में इम्यून रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं और उससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। आज जो बात करेंगे वो है फाइज़र की कोविड वैक्सीन। फाइज़र की कोविड वैक्सीन RNA बेस्ड कोविड वैक्सीन है कंपेयर टू एस्ट्राजेनेका जो कि एक DNA बेस्ड कोविड वैक्सीन है। असेंशली फाइज़र का मैकेनिज्म सिमिलर है एस्ट्राजेनेका से। द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ DNA जो जेनेटिक मटीरियल है एस्ट्राजेनेका में, फाइज़र में ये जेनेटिक मटीरियल RNA होता है। जैसे ही RNA इंजेक्ट करते हैं हम पेशेंट्स में थ्रू द वैक्सीन, और ये वो RNA है जो कोविड वायरस का स्पेसिफिक RNA है, स्पेसिफिक फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स। जब ये RNA इंजेक्ट होता है पेशेंट में थ्रू द वैक्सीन, ये अल्टीमेटली सेल्स के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होता है RNA, अगेन न्यूक्लियस में जाके जो DNA जाता था, RNA जब पहुंचता है सेल के अंदर तो वो मल्टीप्लाई करता है, चेंजेस इटसेल्फ इनटू मैसेंजर RNA, और देन दैट मैसेंजर RNA मल्टीप्लाइज और रेप्लिकेट्स एंड मेक्स प्रोटीन विच आर स्पेसिफिक फॉर दिस स्पाइक प्रोटीन्स। और वंस these spike proteins gets out of the cells, they trigger the same immune reactions which are similar to the COVID virus. इम्यून रिएक्शन जैसे ही ट्रिगर होता है उससे फिर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो असल में फ़ाइट करती हैं कोविड वायरस के अगेंस्ट। सो एस्ट्राजेनेका और फाइज़र का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द फाइज़र में RNA यूज़ होता है और एस्ट्राजेनेका में DNA यूज़ होता है। होपफुली ये मैंने कोशिश की थी कि मेडिकल जार्गल्स कम से कम इस्तेमाल हो, मगर कुछ स्पेसिफिक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।